एक बहुत बड़ा बैल हट्टा कट्टा 2 सींग वाला दौड़ते हुए आया, बहुत गुस्से से दौड़ते हुए आ रहा है। दौड़ते हुए आके हाथी को उठाया अपने दोनों सींग से। वो बैल ने अपने दोनों सींग से हाथी को उठाया और हवा में फेंक दिया। वो हाथी हवा में घूमते हुए घोड़े के ऊपर जाकर बैठा। हाथी घोड़े के ऊपर जाकर बैठा। जैसे ही हाथी घोड़े के ऊपर बैठा, घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। घोड़ा रेस में दौड़ रहा है हाथी को ऊपर बिठा। जैसे ही वो घोड़ा दौड़ रहा था, बहुत सारे बंदरों ने उस घोड़े के रास्ते को घेर लिए। घोड़े को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिए। जैसे ही वह बहुत सारे बंदर आए, हवा में से क्रॉंच पक्षी आया, क्रेन आके बंदर को उठा लिया। वह क्रॉंच पक्षी हवा में उड़ते उड़ते बंदर को पकड़ा। ऐसे बंदर आ रहे थे, बंदर को क्रॉंच पक्षी ने पकड़ा। क्रॉंच पक्षी हवा में उड़ते उड़ते बहुत लंबा सफर किया, फिर थक गया। फिर ये मंदिर जितना बड़ा पद्म कमल है, पिंक लोटस, वो क्रॉंच पक्षी उस पद्म कमल के अंदर जाकर बैठ गया। बहुत बड़ा 1000 पंखुड़ियों वाला पद्म कमल है। उस पद्म कमल के अंदर जाकर क्रॉंच पक्षी पद्म कमल में जाकर बैठ गया। जैसे ही वो क्रॉंच पक्षी पद्म कमल के पंखुड़ियों के ऊपर पैर रखा, एक-एक पेटल्स के अंदर से, एक-एक पंखुड़ियों के अंदर से बहुत सारे स्वस्तिक निकले। एक-एक स्वस्तिक बाहर निकल रहे। सब स्वस्तिक लाइन में खड़े और चंद्रमा के अंदर जाकर सम्मिलित हो रहे। सब स्वस्तिक ऊपर हवा में आकाश में जाते हुए चंद्रमा के अंदर जाकर सम्मिलित हो रहे लाइन में। और चंद्रमा के अंदर से बाहर की तरफ मगरमच्छ नीचे आ रहे हैं जमीन की तरफ। चंद्रमा के अंदर से मगरमच्छ चलते हुए नीचे आ रहे हैं और वह मगरमच्छ सीधा मंदिर जी के अंदर जाकर भगवान के श्रीवत्स को नमस्कार कर रहा है। मगरमच्छ क्रोकोडाइल भगवान के श्रीवत्स को, जो बीच में रहता है डायमंड शेप का, उनको वंदन कर रहा है। जैसे ही वह मगरमच्छ वंदन किया, उस श्रीवत्स के अंदर से बहुत बड़ा प्रकाश निकला। उस प्रकाश में से सबसे पहले गेंडा निकला। उस प्रकाश में से सबसे पहले गेंडा निकला, रेनोसोरस। फिर उसके पीछे पीछे भैंस निकला, बफेलो। पहले रेनोसोरस निकला, उसके पीछे भैंस निकला। रेनोसोरस और भैंस, बफेलो, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। ये दोनों लड़ रहे थे तो सुअर, पिग ने आके इनको रोका। रेनोसोरस और भैंस, इन दोनों को रोका। किसने? सुअर ने जैसे इनको रोका था, उस पिग सुअर के ऊपर एक बाज पक्षी आकर बैठ गया। सुअर के ऊपर एक बहुत बड़ा बाज पक्षी आकर बैठा। जैसे ही वह सुअर के ऊपर बाज पक्षी, ईगल जाकर बैठा, इंद्र को गुस्सा आया तो उसने वज्र फेंक दिया और वह वज्र आसमान से नीचे आकर सीधा जाकर हिरण को लगा, वीर को लगा। जैसे ही वह वज्र हिरण को लगा, हिरण बेहोश हो गया, नीचे गिरा। तो उस हिरण के आसपास में सर्कल करते हुए बहुत सारे बकरे माउंट में खड़े। उस हिरण के आसपास में बहुत सारे बकरे माउंट में खड़े। जैसे ही वह हजारों बकरे माउंट में खड़े थे, उस जमीन के 2 भाग हो गए। जहाँ पे बकरे खड़े थे, वो जमीन के 2 भाग हुए और जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा नंदावर्त निकला, रंगीन बहुत बड़ा नंदावर्त निकला। 1 किलोमीटर जितना, 1 योजन जितना नंदावर्त जमीन के अंदर से बाहर आया, रंगीन। उस नंदावर्त के ऊपर हमारा शरीर से भी दुगना इतना बड़ा कलश रखा। नंदावर्त के ऊपर रत्नों से भरा हुआ, बहुत लंबा एक रत्नों से भरा हुआ कलश को नंदावर्त के ऊपर रखा। जैसे ही हमने नंदावर्त के ऊपर कलश को रखा, उस कलश के नीचे छोटा दरवाजा है। हमने उस दरवाजा को खोला तो उस दरवाजा के अंदर से टॉर्टोइस, छोटे-छोटे टॉर्टोइस, कछुए निकले। उस कलश के दरवाजे के अंदर से छोटे-छोटे कछुए बाहर निकले और हवा में उड़ते हुए नीलकमल के अंदर जाकर बैठ रहे। एक-एक कछुआ बाहर आ रहा है, हवा में उड़ रहा है और नीलकमल के अंदर जाकर बैठ रहा है। नीलकमल के अंदर जाकर बैठ रहा है। उस नीलकमल में बैठते ही उस कमल के अंदर से एक बहुत बड़ा शंखनाद हुआ। नीलकमल के अंदर से शंख की आवाज आई। जैसे ही वह शंख की आवाज आई, सर्प की नींद खुल गई। सर्प को गुस्सा आया। स्नेक की नींद खुल गई तो उसको बहुत गुस्सा आया। जैसे वह स्नेक खुला, नींद खुल गई थी, तो सिंह ने कहा, लायन ने कहा, तुम शांत हो जाओ, ये मैंने बजाया, तुम शांत हो जाओ। तो अब मैं सेम स्टोरी वापस रिपीट करूंगा, थोड़ा फास्ट जाएंगे, अब आंख नहीं खोलेंगे, ठीक है। एक बहुत बड़ा बैल हट्टा कट्टा 2 सींग वाला दौड़ते हुए आया, हाथी को उठाया और हवा में फेंक दिया।
वह हाथी घूमते हुए घोड़े के ऊपर जाकर बैठा। जैसे ही वह घोड़े के ऊपर जाकर बैठा, घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। उस दौड़ते हुए घोड़े को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया और उस बंदर को एक क्रॉन्च पक्षी ने उठाया। वह क्रॉन्च पक्षी हवा में उड़ते हुए थक गया था, तो 1 योजन वाला पद्म कमल 1000 पंखुड़ियों वाला वह क्रॉन्च पक्षी उस पद्म कमल के ऊपर जाकर बैठ गया। उस पद्म कमल के ऊपर बैठते ही एक पंखुड़ियों के अंदर से स्वस्तिक निकले और सब स्वस्तिक हवा में जाकर चंद्रमा के अंदर जाकर सम्मिलित हो गई और चंद्रमा के अंदर से, मून के अंदर से मगरमच्छ जमीन की तरफ नीचे आए, क्रोकोडाइल्स नीचे आए और मंदिर के अंदर भगवान के श्रीवत्स को नमस्कार कर रहे हैं। और जैसे भगवान का श्रीवत्स को नमस्कार किया, उसके अंदर से बहुत प्रकाश हुआ। उस प्रकाश में सबसे पहले गेंडा निकला, रेनोसोरस, उसके पीछे भैंस निकला, बफेलो। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो सुअर, पिग ने आके उसको रोका। जैसे ही सुअर ने रोका था, उसके ऊपर बाज पक्षी बैठ गया। उस बाज पक्षी को बैठते हुए देखकर इंद्र को गुस्सा आया, तो इंद्र ने वज्र फेंक दिया और वह वज्र सीधा जाकर हिरण को लगा। हिरण को लगते ही हिरण बेहोश हो गया। हिरण के आसपास में बहुत सारे बकरे आए। बकरे खड़े थे। उस जमीन के 2 भाग हुए। उस जमीन के अंदर से सुंदर नंदावर्त रंगीन बाहर निकला। उस नंदावर्त के ऊपर हमने रत्नों से भरा हुआ कलश को रखा, बहुत बड़ा कलश, लंबा। उस कलश के नीचे एक दरवाजा था। हमने उसको खोला। खोलते ही उसके अंदर से कछुए निकले और वह कछुए सीधा जाकर उड़ते हुए नील कमल के अंदर जाकर बैठ गए। जैसे वह नील कमल के अंदर जाकर बैठे, नील कमल के अंदर से शंखनाद हुआ। शंख की आवाज सुनकर सर्प की नींद खुल गई। तो लाइन सी ने कहा, तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। अब मैं आखिरी बार सिर्फ शब्द पढ़ूंगा, आपको स्टोरी मन में दोहराना है और जब मैं पहला शब्द बोलूं तो आपके मन के अंदर दूसरा शब्द रेडी हो जाना चाहिए। लेकिन कोई बाहर नहीं बोलेंगे, बच्चे भी कोई बाहर नहीं बोलेंगे, मन के अंदर ही रखना है। जैसे मैं अपने बोलूं बैल, तो आप हाथी तक रेडी रहना। क्यों? बैल आके हाथी को उठाया, तो आप हाथी तक रेडी रहना। जब मैं हाथी बोलूं तब हाथी जाकर घोड़े के ऊपर बैठा था। इस तरह से उस चित्र को मन के अंदर देखना है और कुछ नहीं करना। बैल, हाथी, घोड़ा, बंदर, क्रॉन्च पक्षी, पद्म कमल, स्वस्तिक, चंद्र, मगरमच्छ, श्रीवत्स, गेंडा, रेनोसोरस, पाड़ा, बफेलो, सुअर, भूंड या पिग, बाज पक्षी, वज्र, हरण, बकरा, नंदावर्त, कलश, कछुए, टॉर्टॉइस, नीलकमल, शंख, सर्प, एंड द फाइनल इज सिंह, लायन। अभी आंख खोलिए, 100 देखे नहीं है। अभी बोलिए कौन कौन बोलेंगे। अभी हाथ ऊपर करके कौन बोलेंगे, ऐसे क्या है? बोलिए ना, कौन बोलेंगे। पीछे लिखा होगा, पीछे लिखा होगा, इसको भी निकाल देंगे। क्या टाइम लगता है? 2 मिनट लगेंगे। आपका ये चांस हो गया। और नहीं, मुझे स्टोरी नहीं, आई डोंट वांट स्टोरी, आई वांट ओनली नेम्स। आपको सिर्फ वर्ड्स बोलना है। आप बोलिए। हाथी, घोड़ा, बंदर, क्रॉन्च पक्षी, पद्म, स्वस्तिक, चंद्र,
मगरमच्छ, श्रीवत्स, गेंडा, हम्म। ढेर, सुअर, बाज पक्षी, करेक्ट, बाज पक्षी, वज्र, करेक्ट, हिरण, हाँ बकरी, हाँ नंदावर, हाँ कुंभ, नहीं, हाँ कलश, कुंभ, कलश, हाँ कछुआ, हाँ शंख, नहीं कछुए के बाद एक मिनट कोई बोलेगा नहीं, हाँ कछुआ, कछुआ, और नीलकमल, करेक्ट, शंख, सर्प और सिंह। करेक्ट एकदम, हाँ बोलिए पक्का, बैल, हाँ हाथी, घोड़ा, हाँ बंदर, पक्षी, हाँ क्रॉस पक्षी, वर्ड मालूम है आपको, स्टोरी मालूम है, क्रॉस पक्षी से क्या हुआ था? मुझको नाम याद नहीं। हाँ मुझे मालूम पड़ रहा है, आपको वर्ड मालूम है। तो क्रॉस पक्षी किसके ऊपर जाकर बैठा, कुछ मालूम है? हाँ बोलो, कमल, बस बोलो नेक्स्ट। कमल, स्वस्तिक, हाँ चंद्र, हाँ। मगरमच्छ, श्रीवत्स, गेंडा, भैंस, पिग, हाँ पिग, ओके हिंदी इंग्लिश में बोलो चलो। पिग के बाद वज्र, राइट, हिरण, बकरी, नंदावर, कलश, कछुआ, नीलकमल, शंख, एक्सेलेंट, सर, सिंह।